अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फायजा मलिक और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में कुछ सियासी तजियाकार और मुबस्सिरीन का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल का अगर जायज़ा लिया जाए तो लग ऐसा रहा है कि जैसे 5वें मार्शल लॉ की आमद है। याद रहे कि मौजूदा अस्करी क़यादत ने इस तमाम तर अफवाह को गलत करार दे दिया। उन्होंने रिसेंटली एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके ऊपर काफ़ी तनकीद भी की गई और कुछ हलकों की जानिब से उसको काफ़ी सराहा भी किया। DGISI ने कहा कि उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने कहा कि मौजूदा अस्करी क़यादत जो है वो आईन और कानून की मुकम्मल बालादस्ती पर यकीन रखती है और जमहूरी अमल को आगे बढ़ाने के लिए अपना किरदार अदा करती रहेगी। आज की वीडियो में नाज़रीन हम आपको बताएंगे कि मार्शल लॉ होता क्या है, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर इस हवाले से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सर्कुलेट कर रही हैं कि मार्शल लॉ जो है वो नाफिज किया जाएगा, क्योंकि रिसेंटली इमरान खान से भी यही सवाल किया गया और उसके ऊपर उन्होंने भी कहा कि मार्शल लॉ जो है अगर नाफिज करना चाहते हैं तो कर दें। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि मार्शल लॉ होता क्या है, उसके पाकिस्तान के ऊपर अगर वो मार्शल लॉ लग जाएगा तो क्या इम्पैक्ट्स पड़ेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव, साथ ही साथ पाकिस्तान में किन किन अदवार में मार्शल लॉ का सामना करना पड़ा, इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर हम तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मार्शल लॉ होता क्या है। तो नाज़रीन, मार्शल लॉ उसको कहते हैं जब फ़ौज जो है वो इक़्तिदार पर काबिज़ हो जाती है, फ़ौज जो है इक़्तिदार को संभाल लेती है तो उसको मार्शल लॉ कहते हैं। जब फ़ौज को लगता है कि मौजूदा हुकूमत वक्त जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकती, तमाम तर हालात को नॉर्मल नहीं कर सकती, तो उनको नॉर्मल करने के लिए फ़ौज जो है टेम्प्रेरी इक़्तिदार संभालती है। कहा तो ये चाहता है जो भी मार्शल लॉ नाफिज करता है तो वो ये कहता है कि 20 दिनों बाद, 25 दिनों बाद, महीने बाद जो है वो इलेक्शन कर दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब मार्शल लॉ नाफिज कर दिया जाता है तो वो 8 से 10 साल से कम तो होता ही नहीं है, मतलब सालों पे वो चला जाता है। तो नाज़रीन, जमहूरियत में जो होता है वो वज़ीर आज़म जो है वो हुकूमत का, मुल्क का सरबराह होता है और तमाम तर मामलात को वो खुद देख रहा होता है। लेकिन मार्शल लॉ में जो आर्मी चीफ होता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, वो मुल्क और हुकूमत का सरबराह होता है। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान की 75 साला तारीख में पाकिस्तान को कितने साल मार्शल लॉ के ज़ेरे साया रहना पड़ा। तो नाज़रीन, पाकिस्तान को 75 में से 33 साल तक मार्शल लॉ के ज़ेरे असर रहना पड़ा और 42 साल पाकिस्तान जमहूरी अमल से गुजरा है। तो इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है वो पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमत है। नाज़रीन, इन 33 साल के 4 दफ़ा पाकिस्तान को इन 33 सालों में मार्शल लॉ डिफरेंट टेन्योर्स में उनका सामना करना पड़ा है। सबसे पहले बात करते हैं कि पहला मार्शल लॉ कब लगा और किसने लगाया। ये सवाल बहुत से लोग करते हैं कि फ़ौज ने ही पहले मार्शल लॉ नाफिज किया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। सिकंदर मिर्ज़ा जो पाकिस्तान के सदर थे उस वक्त उन्होंने पहला मार्शल लॉ एक तरह से लगाया था। अयूब खान के दौर में पहला मार्शल लॉ लगा। तो नाज़रीन, इसकी डिटेल्स कुछ इस तरह से हैं कि सिकंदर मिर्ज़ा ने 7 अक्टूबर 1958 को फिरोज खान की हुकूमत को ख़त्म किया और उस वक्त के कमांडर इन चीफ अयूब खान को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर पर मुकर्रर कर दिया था। जनाब कमांडर इन चीफ जनाब अयूब खान को जब लगा कि उनके पास इख्तियारात में वाज़े कमी है तो उन्होंने 27 अक्टूबर 1958 को सदर सिकंदर मिर्ज़ा को मुअत्तल किया और उनको मुल्क बदल करके ख़ुद को सदर मुंतखब कर लिया और ये ठीक 20 दिन का गैप था और 20 दिन बाद उन्होंने मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। नाज़रीन, जनरल अयूब का ये मार्शल लॉ चलता रहा। 1965 के मुतनाज़ इलेक्शन के बाद जनरल अयूब खान के खिलाफ एक मुहिम चलाई गई और ये मुहिम जो है वो तेज़ी से उसने जो है लोगों में मकबूलियत हासिल की, जिसमें वकला बरादरी ने इंतहाई अहम किरदार अदा किया और साथ ही साथ जो टीचर थे उन्होंने भी प्रोटेस्ट मुख्तलिफ किए और जिस वजह से अयूब खान को अपना इक़्तिदार छोड़ना पड़ा। लेकिन उन्होंने अपना इक़्तिदार छोड़कर भी एक नए जो आर्मी चीफ थे उस वक्त के कमांडर इन चीफ उनके हवाले कर दिया था। जनरल अयूब ने अपने इक़्तिदार को छोड़कर 25 मार्च 1969 को उन्होंने अपना इक़्तिदार उस वक्त के कमांडर इन चीफ जनरल यहया खान के सपुर्द कर दिया था। तो नाज़रीन, ये था पाकिस्तान के दूसरे मार्शल लॉ का स्टार्ट और ये वाला जो मार्शल लॉ था जो जनरल यहया खान के दौर में स्टार्ट हुआ तो ये कुछ ज़्यादा चल ना सका, ये सिर्फ 2 ही साल चल सका है। तो नाज़रीन, 25 मार्च 1969 को यहया खान ने दूसरा मार्शल लॉ नाफिज कर दिया।
जो कि दिसंबर 1971 तक चला। तो नाज़रीन, सकूत ढाका के बाद उन्होंने मार्शल लॉ ख़त्म कर दिया और तमाम तर इख्तियारात भुट्टो साहब को दे दिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उन्होंने तमाम तर हुकूमती ज़िम्मेदारियाँ सौंप दी। तो यूँ 2 मार्शल लॉ का ख़ात्मा इस तरह से हुआ। तो नाज़रीन, अब चूँकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत थी, तो अब जो है इसके बाद तीसरे मार्शल लॉ का जो है वो आगाज़ होता है। तो ये आगाज़ होता है जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर से, चूँकि जनरल यहिया ने तमाम तर इख्तियारात, तमाम तर हुकूमत इक़्तिदार जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को दे दिया। तो अब जो है जनरल ज़ियाउल हक़ ने क्या किया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का ख़ात्मा करते हुए 5 जुलाई 1977 को इस मुल्क में तीसरा मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। नाज़रीन, इस मार्शल लॉ के हवाले से जो है जनरल ज़ियाउल हक़ ने एक अहम जो है वीडियो पैगाम भी जारी किया। उन्होंने टीवी पर बैठ के बताया कि मार्शल लॉ नाफिज किया जा रहा है। ये सुनिए। मिस्टर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। तो नाज़रीन, जिस तरह से आपने सुना कि जनरल ज़ियाउल हक़ ने टीवी पर बैठकर ये कहा कि उन्होंने तीसरा मार्शल लॉ नाफिज कर दिया है। जनाब, ये मार्शल लॉ 17 अगस्त 1988 तक चला और 17 अगस्त 1988 तक ये मार्शल लॉ इसलिए चला कि 17 अगस्त 1988 को एक बहावलपुर त्यारा हादसा, जिसमें जनरल ज़ियाउल हक़ जो हैं वो फोत हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। उनकी डेथ की वजह से तीसरा मार्शल लॉ यहाँ पर आकर ख़त्म होता है। अब नाज़रीन, आते हैं चौथे मार्शल लॉ की तरफ। चौथा मार्शल लॉ जो कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में लगा, और ये मार्शल लॉ जो है 12 अक्टूबर 1999 को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत को ख़त्म करते हुए नाफिज किया गया। जनाब, ये मार्शल लॉ जब नाफिज अमल किया तो ये मार्शल लॉ 1999 से अगस्त 2008 तक चला। यो मार्शल लॉ की कुल तारीख जो है वो 33 साल बनती है। तो ये जो मार्शल लॉ था ये तकरीबन 13 साल चला। उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक़ का मार्शल लॉ जो कि उनकी डेथ पे आके ख़त्म हुआ, तो ये वाला मार्शल लॉ तकरीबन 11 साल चला। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो मार्शल लॉ जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में चला, तो ये मार्शल लॉ तकरीबन 9 साल तक चला है। नाज़रीन, अब आते हैं कि अगर मार्शल लॉ मुल्क में नाफिज हो जाता है तो फिर क्या चेंज आते हैं। नाज़रीन, अगर किसी मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज हो जाता है तो वहाँ पर आइन और कानून के जो बुनियादी हुकूक हैं वो मुअत्तल हो जाते हैं। नक़्ल व हरकत और आज़ादी इज़हार राय पर कदगन मुल्क को PRO के तहत चलाया जाता है, जो आर्मी चीफ जारी करता है। नाज़रीन, ये थी कुछ डिटेल पाकिस्तान के मार्शल लॉ के हवाले से, और इस हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्या अब जो चहमगोइयाँ हो रही हैं, जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं 5वें मार्शल लॉ की, तो क्या ये सच है? और अगर पाकिस्तान में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया जाता है तो पाकिस्तान को इससे क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, ये भी बताइएगा। क्योंकि कुछ मुबस्सिरीन ये लिखते हैं कि मार्शल लॉ का जो दौर होता है वो बड़ा मुश्किल दौर होता है, उसको एक तारीख दौर भी कहते हैं। लेकिन कुछ ये भी कहते हैं कि अयूब खान का जिस तरह से दौर था वो बड़ा सुनहरी दौर था, बड़ा तरक्की वाला दौर था। और इस हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की राय जो है वो कायम की जाती है। आपके ख्याल में अगर पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग जाता है तो क्या पाकिस्तान इस वक्त इसका मुतहम्मिल हो सकता है? इन तमाम चीज़ों के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर दीजिएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।